थोड़े मर नहीं आ रहे। अरे हम अभी आई नहीं और हम साहब क्या ये आदमी एकरा के मरले सर पकड़ ले से। अरे हम ना मरनी है। अरे हम तो खाली पत्थर उठावत रहनी है। चुप साले, झूठ बोलता है, पत्थर से लोगों का सिर तोड़ता है, मर्डर करता है, चड्डी गैंग का आदमी है तू। अरे हम कौन चड्डी वड्डी गैंग के नहीं की जाओ। अरे हम कुछ नहीं की कहले। थाने चल बेटा, वहाँ तू सब बताएगा कि तूने और कितने मर्डर किए। ले चलो इसे। अरे इंस्पेक्टर साहब हमारी बात सुनिए। बाप रे, जौना के हम अपना जिला जवार का आदमी समझ के रखली घर में, उस सरवा चड्ढी गैंग का आदमी निकला। गोल लगाता नहीं चच्चा। खुश रहा बबलू, का खबर बा? बधाई देवे आइल बानी। बधाई? अरे राउर बेटा निरहुआ तो टीवी पे छा गइल बा हो। निरहुआ टीवी पे छा गइल बा? हाँ, ओ दिने हमारा घर पे आके हमार बेइज्जती कैलस। और जवन कांडू मुंबई में कैले बाना, मन तो करा तो ओइजा जाके सारे के 10 जूता लगाएंगे। जबान संभाल के बात कर, न तो ये पूर हड्डी में अब अहियो इतना ताकत बा कि तोहरे जैसा जवान के माटी चटा सकिला। अरे तो बचा के रखा चच्चा ताकत। जब जमीन के पेपर पे दस्तखत करेंगे पड़ी ना बेचे खातिर, तब काम में आई। का है तोरा बहन के दहेजे में घटल बा का? ना, तोरा बेटा के बचावे में खर्चा करे के पड़ी। एक दूगो ना है चच्चा, 11 कितना 11 को मर्डर कैले बाद नहीं रहुआ मुंबई में। खाओ अटक गई सांस नटाई में। बड़ा घमंड रहे बेटे वहाँ पे। अरे अगर हमरा बाती पे विश्वास नहीं खे ना, तो जाके देख ला टीवी पे। चड्डी पहनकर पत्थर से सर कुचलने वाला चड्डी गैंग का कुख्यात हत्यारा गिरफ्तार। इस हत्यारे ने 1-2 नहीं पूरे 11 मासूम लोगों का कत्ल किया है। इस साइको किलर का नाम है निरहु। बताया जा रहा है कि ये साइको किलर यूपी के गाजीपुर इलाके का निवासी है। हम केहू के खून नहीं की कहले। अरे हम तो खाली पत्थर हटावत रहनी। मार के भागे वाला मार के भाग गए और ये लोग हमके पकड़ ले बा। ये ससुरा सपना की रानी के चक्कर में पगला गई भाई। चुप रही, हमार बेटा ऐसा करिए नहीं कह सकत, कबो नहीं कर सकत। ये झूठा। ये सच है मिलोड। इसी खतरनाक मुजरिम ने 11 लोगों की निर्मम हत्या की है और अब ये रंगे हाथ गिरफ्तार हुआ है। 4 दिसंबर को मोहनलाल नाम के जिस व्यक्ति की इसने पत्थर मारकर हत्या की, उसके एक नहीं कई चश्मदीद गवाह हैं। चड्डी पहनकर लोगों का कत्ल करने वाला यह शख्स उसी चड्डी गैंग का आदमी है। मौका वारदात पर इसे उसी चड्डी में गिरफ्तार किया गया है। हमारा तो समझे में नहीं क्या आवत कि हमरा चड्डी में ऐसा का बा जो रो हमरा चड्डी के पीछे पड़ल बानी। अगर हम चड्डी ना पहनती तो हम बच जेती। ऑर्डर ऑर्डर। देखा जज साहब, कितना बदतमीज पागल और सनकी मुजरिम है। अरे हम कितना बार कहीं कि हम मुजरिम नहीं की। और रहल बात चड्डी के, तो जज साहब हम तो चड्डी बचपने से पहनी ले। अच्छा आप बताएं, का आप चड्डी ना पहने नहीं? हाँ पहनता हूँ। अच्छा वकील साहब आप बताएं, का आप चड्डी नहीं की पहन ले? गीली थी आज, नहीं पहनी। अरे आपसे तो बातें कहीं बेकार बा। अच्छा आप लोग बताइए, आप लोग चड्डी पहने नहीं की ना? जज साहब चड्डी तो हमहू पहनीला। ए बताओ ना। हाँ जज साहब, चड्डी तो हमहू पहन ले बानी। देखिए जज साहब, ये सब लोग चड्डी पहनेला, तो एक मतलब का ये सब लोग चड्डी गैंग के आदमी बा? मिलोड, ये आदमी अपनी बातों से अदालत को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, जबकि इसके खिलाफ पुख्ता सबूत हैं। कई लोगों ने इसे अपनी आंखों से कत्ल करते हुए देखा है। मैं उन्हें अदालत के सामने पेश करने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। जज साहब, यह वो आदमी कत्ल करे जेके अपने आंख से हम देख ले बानी। यही है वो आदमी जिसे मैंने कत्ल करते हुए देखा है सर। जज साहब, मैं माता डोरिया ने पाला, याद मानसानी कौन कहलाए। 20 फरवरी, 28 मार्च, 12 अप्रैल। वकील साहब आज फैसला हो जाएगा? अरे हाँ फैसला हो जाएगा, जाके बैठो, जज साहब फैसला सुना देंगे। दोनों पक्षों की दलीलों और गवाहों के बयानात तथा अदालत में पेश किए गए सबूतों के आधार पर यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुजरिम निरहु कुमार यादव वल्द विशंबर यादव, ग्राम टड़वा, जिला गाजीपुर, उत्तर प्रदेश का निवासी है। इसी ने 11 आदमियों का बेरहमी से कत्ल किया है। लिहाजा यह अदालत मुजरिम निरहु कुमार यादव को इंडियन पीनल कोड के दफा 302 के तहत फांसी की सजा सुनाती है। टू बी हैंग टिल डेथ।
हमार बेटा खूनी नहीं खे, हमार बेटा खूनी नहीं खे, हमार बेटा के दोस्त बाबूजी बाबूजी हमारे बात सुनो बाबूजी हमारे बात सुनो दी पैसा जल्दी हम खून नहीं निकले बाबूजी बाबूजी तुमसे निकले आ गई बेटी। पापा आप अभी तक सोए नहीं? जिसकी जवान बेटी इतनी रात को वो भी लड़खड़ाते हुए घर आए, उस बाप को नींद कैसे आएगी बेटा? डोंट वरी डैडी, आपकी बेटी के पाँव इतने मजबूत है कि लड़खड़ा तो सकते हैं लेकिन कभी गिरेंगे नहीं। बेटी अपने इस बीमार बाप पे थोड़ा रहम कर, शादी करके अपना घर बसा ले ताकि मैं चैन से मर तो सकूं। मैं शादी क्यों करूं? किस चीज की कमी है मेरे पास? मेरे पास जीने के लिए आपके करोड़ों की दौलत ही काफी है। मेरी बात से अगर इनकार करोगी तो तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। आप समझते क्यों नहीं है डैडी? रोज रोज बस एक ही जिद, शादी कर लो शादी कर लो। क्यों करूं मैं शादी? किसी मर्द के पैर की जूती बनने के लिए, उसका खाना बनाने के लिए, उसके बच्चे पैदा करने के लिए? आई एम सॉरी डैडी, मुझसे किसी की गुलामी नहीं होगी। मुझे नफरत है शादी के इस सिस्टम से। ये सिस्टम नहीं है, ये तो प्रकृति का नियम है। क्योंकि एक औरत की जिंदगी तब तक सार्थक नहीं होती है जब तक कि वो मां नहीं बन जाती। और ये तुम्हारे शराबी कबाबी दोस्त जिन पर तुम पैसे लुटाती हो, वो तुम्हारे दोस्त नहीं है बेटा, तुम्हारे पैसों पर अय्याशी करने वाले चमचे हैं। मेरी एक बात याद रखना बेटा कि जिंदगी में एक अच्छे पति से अच्छा दोस्त कोई नहीं होता। मैंने कह दिया ना, इस जन्म में तो मैं शादी नहीं करूंगी और ये मेरा आखिरी फैसला है। गुड नाइट। गोविंद जी भैया। आखिर कब मेरी बात मानेगी? आप चिंता मत करो भैया, सब ठीक हो जाएगा। हाय जानेमान। हाय सोना। हाय। लुकिंग हॉट बैब। बहुत बिगड़ गए हो टोनी। ये जवानी देखकर जिसकी नीयत ना बिगड़े वो भी साला कोई मर्द है। वेट आई एम कमिंग। क्या हंसती है साली। हंसती है लेकिन तुमसे फंसती नहीं है टोनी। पुन्ने, ये मामूली चिड़िया नहीं है, करोड़पति बाप की सोने की चिड़िया है। थोड़ा समय तो लगेगा लेकिन टोनी के जाल से बच नहीं सकती। और एक बार मेरे शिकंजे में आई ना, फिर देखना कैसे इसकी दौलत पर कुंडली मार के बैठता हूं। कम ऑन डार्लिंग। टोनी, तुम्हारी यही हरकतें मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। सोना, सोना, सोना मैं स्वीट हार्ट, तुम तो जानती हो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, फिर तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? तुम क्यों नहीं समझते कि मैं शादी करना ही नहीं चाहती हूँ? और तुम सिर्फ मेरे अच्छे दोस्तों से ज्यादा कुछ नहीं समझे। मैडम, आपके पापा को हार्ट अटैक आ गया। ओह गॉड, अब वो कैसे? अब वो नहीं रहे। पापा, पापा, आई एम सो सॉरी पापा। मैं आपकी आखिरी इच्छा भी पूरी नहीं कर पाई। आई एम सॉरी।